हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा। एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, आप सभी को पता होगा। वो वीडियो है एल्विस यादव जी और एक सागर ठाकुर करके यूट्यूबर है, उनके बीच में कुछ विवाद हो गया है और वो वीडियो बड़ा ये वायरल हो रहा है ना, इंटरनेट में। तो देखिए, मेरा मकसद तो है सीखने का और सिखाने का, और मेरा उद्देश्य भी है चैनल यही कि कुछ सीखना है और सिखाना है। तो आज के टाइम पे जो एल्विस यादव जी है, पता नहीं उसको लाखों युवा सुनता होगा, समझ रहे हो, पर डे। और वो एक बहुत छोटे लेवल से शुरू करके आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, जिस लेवल पे उसका आज रेपुटेशन है, इज्जत है, सम्मान है। ठीक है, तो एक बहुत ऊंचे लेवल पे गए थे। तो मैं उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि विवाद क्या था, क्या नहीं था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये जा करके आप वीडियो देखिएगा तो उन लोगों का चैनल में पता चल जाएगा, या फिर जो वायरल हो रही है वीडियो उसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं दोनों को सुना, दोनों को सुनने के बाद मुझे जो लगता है ना, सही क्या है, उसके आधार पे मैं बातें कह रहा हूं। ठीक है, मैं पूरी बात नहीं करूंगा क्योंकि एल्विस यादव जी का भी अपना जो भी कहना है वो कह चुके हैं, और जो सागर जी हैं वो भी कहा है। तो ये दोनों आज हमारे भारत के जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उनमें से कई सारे लोग इन लोगों को आइडियल मानते होंगे कि नहीं, मुझे इसके जैसा बनना है, या हमको इसके जैसे पैसा कमाना है, ऐसे घर बनाना है, ऐसे घूमना है। कई सारे यूथ आज उन लोगों को एक आइडियल की तरह मानते होंगे। पर अब ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए उन लोगों को आइडियल। पर सबसे पहली बात मैं उन लोगों से आज मैं बताऊंगा कि क्या सीखो आप और क्या नहीं सीखना चाहिए। दोनों की बात करने का कोशिश करेंगे। मैं देखूंगा क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए उन लोगों से। तो सबसे पहली बात तो एल्विस जी जो किए और जो मुझे लगता है उनका गलती है, वो मैं बात करता हूं, उनको इतना ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहिए। वो एक अपना वीडियो में कह भी रहे हैं कि नहीं, अपना पेरेंट्स को, अपना घर वालों को मारने का धमकी दिया, जलाने वगैरह का धमकी दिया था, जिंदा जलाने वगैरह का। तो ये बात जेन्युइन है। अगर मेरे माँ बाप को भी, मेरी बहन को भी, मेरे सिस्टर्स को भी, मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा कोई करेगा तो होगा, करेगा तो गुस्सा होगा। लेकिन बात क्या है ना, बात यही है कि जो आप किए उसके वजह से आज जो आपका सम्मान है और जो आपका आइडियल जो आपको मानता है, वो आपके लिए क्या सोच रहा होगा। भले छोड़िए ये, वो क्या सोच रहा है उससे भी ज़्यादा मतलब कि मैटर नहीं करता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना, आप जिस तरह से उसको जा करके मारपीट किए हो, अब ये भी सही है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो बात है, ठीक है, कि मारपीट हुआ, इससे क्या दिखता है, एक इंसान का क्या दिखता है। इसे डायरेक्टली वो समझ में आता है कि वो इंसान कितना ज़्यादा अपरिपक्व है, कितना ज़्यादा इनमेच्योरिटी दिखाता है इंसान के अंदर। ठीक है, कि आप इतने बड़े फेस हो, है ना, इंडियन यूथ के लिए, और आप इस तरह का हरकत करोगे तो इससे इमेज खराब होगा, समझ रहे हो। तो बात यहाँ पे है, उग्र नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। हाँ, मैं मानता हूँ जैसे कि कोई धमकी वगैरह दे रहा है तो इसका आईपीसी में हम लोग का जैसे कि कई सारे धाराएं हैं। ठीक है, इसके थ्रू एक्शन लिया जा सकता है या उसके अगेंस्ट जा करके एफआईआर किया जा सकता है। आप इस तरह से करके एफआईआर करके अपने फैमिली के लिए, और उसके बाद लड़ते, और उसके बाद अपना यूथ को बताते कि नहीं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और उसके बाद फिर ये चीज़ें मैंने किया, और इस तरह से कुछ कोई करता है हरकत तो उनके साथ इस तरह से एक्शन लिया जा सकता है। तो शायद आपका जो यूथ आपको जो देखता है वो और ज़्यादा सीखता, उससे आपका और ज़्यादा मान सम्मान या प्रतिष्ठा या फिर जो भी चीज़ें हैं वो और बढ़ती, ना कि कम होती। ये चीज़ें हैं, तो ये करना चाहिए। तो बात क्या है कि यहाँ पे इनमेच्योरिटी नहीं दिखाना चाहिए। मैं नहीं जान रहा हूँ उनके बारे में भी कि सागर जी का क्या सही है कि क्या गलत है, या उनके साथ कितना गलत हुआ। ठीक है, और शायद एल्विस यादव जी भी सॉरी बोले हैं अपने वीडियो में आकर के, माफ़ी वगैरह मांगे हैं।
लेकिन बात क्या है भी, हम सब युवा को इन लोगों से क्या सीखना चाहिए? सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा, गुस्सा अपने कंट्रोल में रखिए, ठीक है, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये गुस्सा बहुत जरूरी है। और गुस्सा आना जेन्युइन बात है, लेकिन गुस्सा कहाँ पे, हर जगह पे गुस्सा कर रहे हो, हर किसी पे गुस्सा कर रहे हो, ये मुझे लगता है कहीं से सही नहीं है। हाँ, आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है ना, तो वहाँ पे आपको गुस्सा करना है। लेकिन बात जा करके वहाँ पे उठ करके या फिर कोई चीज़ उठा करके मारपीट करने का जरूरत नहीं है। आपके पास प्रशासन है, ठीक है, पुलिस का सुविधा है, हमारे देश के कानून है, आप उसके थ्रू लड़िए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी तरीके से है, तो सीखिए। उनको आइडियल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, बनिए। लेकिन बात क्या है, गुस्सा करना है, लेकिन कब करना है, कहाँ पे करना है और कितना गुस्सा करना है, ये भी ध्यान रखना है। और इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि सारा हदें पार कर देना है गुस्सा करके, ये नहीं करना है। मेरे यहाँ सबसे बिल्कुल सही नहीं लगता ये चीज़ें, ठीक है, और मैं ये सब के खिलाफ हूँ। मुझे कभी, मैं गुस्सा बहुत कम करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी लगे कि करना चाहिए वहाँ पे कर लेता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। तो बात यहाँ पे गुस्सा, बस आजकल के जितने भी यूथ है, इन लोगों का, जितने यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, उन सबको आइडियल मानते फिरते घूमते हैं, जितने भी युवा है सभी कोई। तो भाई मैं तो बस यही बोलूँगी आज के टाइम में कि आप देखिए, और आज के टाइम में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ भी देखना है, सही चीज़ भी सीखना है कि नहीं, इसके अंदर ये अच्छाई है तो उसको हम सीखें, है ना, और अगर ये गलत है तो उस चीज़ को हम नहीं सीखें। दोनों सीखना जरूरी है। लेकिन बात क्या है, एक सीख को अपने जीवन में अप्लाई करना है और जीवन को ज़्यादा बेटर बनाना है, और एक सीख ऐसा है जिसको देख करके समझ लेना है बस कि हाँ, ये जो सीख है ये सही नहीं है, बस इतना समझ लेना है। और ये चीज़ मैं इस इंसान से नहीं सीखूंगा, है ना, नहीं करूंगा, ये जो आदत है इस इंसान का, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब अवेयर हो जाइए उस चीज़ से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेरा कहने का मकसद क्या था। आप लोग अवेयर होइए, अवेयर हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन को बेटर बनाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा।